मेरे बच्चे जो खा रहे हैं मैं भी वही खाऊंगा। 1 या 2 रोटी के लिए भी वहाँ पर फंड्स ऐड करेंगे तो अगले दिन तंदूर ऑनर सुबह से वो रोटियां बांटना शुरू कर देगा। मुझे इतनी खुशी होती है कि एक बच्चा जो पिछले 10 साल से हमारे पास है अब मैट्रिक करके निकलेगा, तो मैं उसके लिए कॉलेज भी बनाने जा रहे हैं हम लोग। फ्री एजुकेशन होगी अगेन फॉर द नूर चिल्ड्रन, और सर्टिफिकेशन भी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर करेगी उसके लिए। 3 सालों में एक तंदूर से 1000 तंदूर पे पहुंच गए माशाल्लाह। और आज -4 रुपए की रोटी में पड़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर टॉक्स, एक दफ़ा फिर नूर की बातें हैं आपके साथ। और आज मेरे साथ एक नौजवान साथी हैं जिन्होंने अभी अभी हमारे नूर प्रोजेक्ट को विज़िट किया, और मैं उनकी एक्साइटमेंट देख के बड़ा खुश था कि वो प्रॉपर तौर पे अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्व कर रहे थे। उन बच्चों से बातें कर रहे थे, उन लड़कियों से बातें कर रहे थे जो गाँव से आ रही थी, जो मुख्तलिफ कोर्सेज़ कर रहे हैं। वो बच्चे जो स्कूल में, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, एजुकेशन से बाहर हैं, उनको कैसे वापस लाया जाए। ये मेरे जो नौजवान हैं जो आज मेरे साथ हैं, इन जैसे बड़े ही नौजवान इन्फ्लुएंसर हैं, ये जब तक साथ नहीं मिलेंगे, जब तक इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, इसका पार्ट नहीं बनेंगे, ये कभी ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो मुझे खुशी है कि ये और इनके साथी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए। आज हमारे साथ अजलाल हैं, और आए वेलकम करते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम अजलाल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? आपको कैसा लगा? यहीं से शुरू करते हैं, नूर प्रोजेक्ट कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त लगा। जब तक वो बातों या किताबों में था तब तक उसकी फ़ील और थी। वहाँ जाके जिस तरह आपने बताया कि उन बच्चों के साथ उनके इमोशंस और उस एम्बियंस को विज़िट करने के बाद जो फ़ील है वो टोटली डिफरेंट है। आपको चीज़ें किताबों में या देखने में, सुनने में और लगती हैं, और मेरा ख़्याल है वहाँ जाके एक अलग फ़ील थी, और वो वाक़ई आप लोग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं बात करूंगा कि आपको सबसे अच्छा लगा जो मैं देख रहा था वहाँ पे, जो खाना खा रहे थे और खुश हो रहे थे कितना, वो जी। बच्चे भी, वो बाद में बाहर से मज़दूर भी आए, इलाके के लोग भी आए। तो खाना कुरान में बार बार कहा गया, खाना खिलाने के लिए, खाना देने के लिए, और भूखे को खाना खिलाने के लिए। बिल्कुल। मैं इसको बाज़ वैसे भी कहता हूँ कि आप दोस्त इकट्ठे गए हों तो वहाँ पे भी अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप वो भूखे को खाना खिलाने, वो खाना खिलाना और उसके पैसे दे देना, आपके रिज़्क में वैसे ही इज़ाफ़ा होता बिल्कुल चला ऐसे ही जाता है। है। तो आप अपने दोस्तों के साथ जब जाते हैं तो कैसे शेयरिंग होती है, कैसे एक दूसरे का, जो इन्फ्लुएंसर हैं आपके दोस्त, वो कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं? अच्छा, हमारी कोशिश होती है कि जब भी हम खाना खाने जाएँ, एक तो खाना जो बच जाता है, जिस टाइम हम खाना पैक करवा रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है, हम सारे दोस्तों की एक आदत बन गई हुई है कि हम उस खाने के साथ 1 या 2 रोटियाँ वो और ले लें और उस खाने को किसी तक पहुँचा दें हम। एक्सीलेंट, ये एक हमारी एक आदत बनी हुई है। एक्सीलेंट। और ये देखें, आप आपसे ये जो भी देखेगा ना वो सीखेगा कि आपके पास जो भी खाना बच जाए, वो जाते हुए उसको घर ले जाके फ्रीज़ करने के बजाय रास्ते में किसी को दे दें, किसी को। मेरा ख़्याल है खाना किसी को खिलाना ये वो दिल से दुआ निकलती है, जो इंसान के अपने लिए बहुत बेहतर है। नो तो ये डाउट। तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाना चाहिए कि जहाँ इंसान खुद खा रहा होता है, वहाँ किसी और को भी खिलाए। और बल्कि आपके इंस्टीट्यूट में एक ज़बरदस्त बात ये थी, एक इक्वालिटी की एग्ज़ाम्पल ये थी कि वो सिर्फ़ बाहर वालों के लिए नहीं था, अंदर स्टूडेंट्स भी वहीं खा रहे थे, टीचर्स भी वहीं खाना खा रहे थे। मैंने आपको भी वहाँ खाते हुए देखा और हमने ही फिर वहीं पर बैठ के खाना खाया। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि किसी के अंदर ये नहीं था कि जो बड़ा है तबके में तो वो कहीं और खाना खा रहा है, जो छोटा है वो कहीं और खाना खा रहा है। सब एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज बिल्कुल, ना कोई बंदा रहा, ना कोई ना बंदा कोई बंदा नवाज़। नवाज। ये तो खैर अगर हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो फिर तो इक्वलिटी ख़त्म हो जाएगी। मेरे बच्चे जो खा रहे हैं हुँ। मैं भी वही खाऊंगा। तो इजलाल, आप कैसे आपने इन्फ्लुएंसर कैसे बने, इसके बारे में थोड़ा सा नाजरीन को बताएं। अच्छा, ये वो सवाल है जो अक्सर लोग करते हैं कि इन्फ्लुएंसर कैसे बने या कैसे बना जा सकता है। हम्म। मेरा ख़्याल है एनीवन कैन बी अ इन्फ्लुएंसर। अगर आप की आवाज़ में असर है, अगर आप लोगों को किसी तरह भी इंस्पायर कर सकते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप कहीं पर काम करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, अगर हम्म। आपकी आवाज़ से लोग इंस्पायर हो सकते हैं, तो यू आर एन इन्फ्लुएंसर। इसके लिए कोई डिग्री या कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा मेरे साथ भी कोई प्लान नहीं था कि मैंने कोई इन्फ्लुएंसर बनना है या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का हम्म। एक करियर स्टार्ट करना है। ये समझें कि सोशल मीडिया पे ज़रा एक्टिव था और लोग बात पसंद करने लग गए और लोगों को लगा कि मेरी बात सुनने वाली है, तो पीपल कॉल मी इन्फ्लुएंसर। अब आपको लोग सुनते हैं अब। बिल्कुल, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाहूँगा नूर प्रोजेक्ट को इस रमज़ान तक ज़रूर प्रचार करें, लोगों को इंशाल्लाह। कहें कि वो आएँ, हमारे साथ शामिल हों, और ये आपकी डोनेशन होगी टूवर्ड्स नूर प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो एक ये भी बताएं कि ये जो हर नौजवान जो है ना अब इस तरफ यूट्यूबर बनने जा रहा है, इन्फ्लुएंसर बनने जा रहा है,
क्या आप कहेंगे कि इन सबको ये करना चाहिए, या कोई इसकी एज है सर्टन जहाँ से शुरू करना चाहिए, या कोई भी जब भी स्टार्ट कर दे वो ठीक है वो? मेरा ख्याल है ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आज के दौर के हिसाब से। आज से पहले अगर किसी ने लोगों के सामने जाना था तो उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए, उसको कैमरास चाहिए, उसको एक लाइट्स चाहिए। जब फ़ोन का ये जो दौर आ गया है, इसमें तो आप कहीं पर दुनिया में बैठे हुए हैं और आप लोगों के सामने हज़ारों लाखों लोग आपको देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि गाँव में लोग वीडियोज़ बना रहे हैं और वो किसी भी कोने में है, चाहे वो उनकी एजुकेशन है या नहीं है, वो इस चीज़ से फ़ायदा एग्जैक्टली। उठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तो प्रोडक्टिव साइड इसकी ये है कि बजाय इसके लोग किसी गलत साइड पे जाएं, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर ही आप सोशल मीडिया से हर काम कर सकते हैं, चाहे वो। पढ़ाई पढ़ाई तो नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं, बिल्कुल पढ़ाई तो इसका हिस्सा है। पढ़ाई के हम्म। साथ जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप ये भी नहीं कर सकते प्रॉपर्ली। ऐसे ही है, तो वो ये जो गांव में मैंने एक तो गांव सुने हैं, वो पूरा गांव का गांव यूट्यूबर है, तो ये क्या वो सबको वाकई इतने पैसे मिलते हैं कि वो सारा सबका ध्यान उधर चला गया? बिल्कुल मिलते हैं उनको, और वो एक तरह से वो प्लेटफॉर्म भी गलत नहीं है और वो लोग भी गलत नहीं है, उनके पास हम्म। और कोई चॉइस भी नहीं थी। और हम्म। वो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, जो जिस तरीके से कर सकता है एंटरटेन कर रहा है। अच्छा, मुझे इसमें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हमें ना फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। बिल्कुल, इज इट राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। है ना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताओ कि जो आप आपकी अपनी फील्ड क्या थी, और आप कैसे अब इसी तरफ काम कर रहे हैं एज एन हुँ। इन्फ्लुएंसर, या कोई और आपकी फील्ड थी आप छोड़ के इधर आए ये हैं? मेरी फ़ील्ड बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है हम्म। और ड्यूरिंग द स्टडीज़ साथ हमारा फैमिली बिज़नेस था, मैं उसको कुछ टाइम दे रहा था। तो हम्म। ऑलरेडी एक बड़ा मुश्किल डिसीज़न था कि मुझे अपनी पढ़ाई की तरफ या सॉफ्टवेयर की तरफ जाना है या अपने फैमिली बिज़नेस की तरफ जाना है। उसी हम्म। दौरान ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एक दुनिया स्टार्ट हो गई। ये हम्म। एक प्लेटफ़ॉर्म आप कह सकते हैं कि हमें मिला और गवर्नमेंट ने हमें थोड़ा-सा उस टाइम सपोर्ट किया, रिकॉग्नाइज़ किया। हमारी इससे पिछली एक जो गवर्नमेंट आई थी, हम्म। और उसमें हमने एक कम्युनिटी बनाई इन्फ्लुएंसर्स ऑफ पंजाब के नाम से, और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, और दैट्स हाउ अच्छा इट ये वर्क्स। बताओ कि एआई के बाद क्या होने जा रहा है, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, हम्म। ये क्या बला है, और ये लोगों को कहाँ लेके चली जाएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरा ख्याल है दुनिया का जो परसेप्शन है वो बदल देगी, और बदल हम्म। दिया है बल्कि। लग रहा है। जहाँ पर लोगों को ये लगता है कि लोगों की जॉब्स खत्म हो जाएंगी, हम्म। वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, लोगों के लिए आसानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हम्म। वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है अब आपने एक चीज़ को कोर्स किया हुआ है या आपने कोई चीज़ सीखी हुई है, आप उसके बगैर भी कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट्स को यूज़ कर अमेजिंग। सकते हैं। दुनिया मेरा ख्याल है बहुत रेवोल्यूशनाइज हो गई हुई है अब। कोई भी ज़ुबान आप कोई भी बोलना ज़ुबान बोल चाहे, सकता कोई है। भी शायर बनना चाहे, कोई भी हुँ, ड्रामा लिखना चाहे, जो भी फ़िल्म करना चाहे, सब कुछ लिखने को तैयार हैं, सब कुछ बनाने को तैयार बियॉन्ड हैं। बिलीव्स आर्किटेक्ट्स, बिल्कुल। मैं तो हैरान हो गया हूँ, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स वो क्रिएट कर रहा है कि आपको 5 बेडरूम का, 10 बेडरूम का आपने सिर्फ बताना है, तो आपको उसने आपको। पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना हुआ मिल जाएगा कोडिंग के थ्रू। अल्लाह अकबर, आपने अल्लाह, सिर्फ प्रॉम्प्ट देनी है उसको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा मैं अब जलाल आपसे ये पूछूंगा कि आपने, दोबारा हम नूर प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं, क्योंकि रमज़ान आने वाला हुँ, है। ज़कात कहते हैं कि ऐसी है जो हर मुसलमान पे वाजिब है, जिसने देनी है। ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ये 2-3 महीने, मैंने वहाँ भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपके जितने दोस्त हैं इन्फ्लुएंसर हैं, और जितने आप दोस्त हैं, सब मिलके अगर अगर किसी तरह इसमें हमारा हिस्सा बने, हमारा नूर प्रोजेक्ट के लिए डिमांड करें लोगों से हुँ, कि आएँ, देखें और देखने, क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग, अभी हम बात बिल्कुल कर रहे थे, ऐसे ही ऑफ है। द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। आप लोगों को बताएं कि देखने के बाद लोगों में क्या फ़र्क पड़ेगा, समझ आएगी उनको, हुँ। ज़्यादा समझ आएगी जैसे आपको आई, क्या फ़र्क लगेगा? हम इससे पहले जो बात कर रहे थे कि जब वहाँ जाके मैंने कवर किया, खुद देखा, और जब वो वीडियो हम लोग कंपाइल कर रहे थे, वो वीडियो बहुत लेंथी थी क्योंकि वहाँ पर हम्म। बहुत कुछ था बताने वाला, जो शायद पहले तो मैं 1 मिनट में बताया था, फिर मेरे लिए वो 14-15 मिनट भी कम पड़ गए थे मुझे बताने में। तो उस वीडियो में मैंने यही चीज़ रिक्वेस्ट की है कि आप ऐसे यकीन ना करें। आप वहाँ जाएँ, देखें और परसीव करें उस एनवायरनमेंट को कि वाक़ई लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ख़्याल है इस मुल्क के अंदर एनजीओज़ की परसेप्शन भी गलत है। हम्म। एक प्रॉब्लम ये भी है, लोगों की गलती नहीं है, हमारे यहाँ एनजीओज़ की परसेप्शन भी गलत है कि ये लोग काम नहीं कर रहे। हम्म। बल्कि लास्ट गवर्नमेंट में 18 एनजीओज़, इंटरनेशनल एनजीओज़ को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। उसमें हम्म। बड़े-बड़े नाम थे। तो लोगों हम्म। के बिलीव्स उसके साथ कनेक्टेड थे। वो हम्म। लोग हर्ट हुए। तो मेरा ख़्याल है कि मैं लोगों को उसमें दावत देना चाहूँगा कि लोग खुद जाएँ, विज़िट करें कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है। देन हम्म। उनको यकीन होगा कि वाक़ई ये लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है ज़कात की, तो ज़कात के लिए भी मेरा ख़्याल है कि लोगों को अंदर शऊर होना चाहिए कि जब तक वो ज़कात सही मुस्तहिक तक नहीं जाएगी, क्या बात है। उसका असर आप तक नहीं पहुँचेगा।
सिर्फ बिल्कुल ज़कात को दे देना और सर से उतार देना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि उसको उसके हकदार तक पहुंचाना ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक्सीलेंट, आपकी बड़ी ऑथेंटिक बात है। और हम तो हमेशा लोगों से कहते हैं कि नूर प्रोजेक्ट को देने से पहले आप पहले विज़िट करें पहले उसको। विजिट करें। हम जितने प्रोग्राम आपने कहा ना, आप 10 मिनट में, तो मुझे लग रहा है मुझे 12 साल हो गए हैं नूर प्रोजेक्ट में, अभी तक उसको पूरा कवर नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इतनी खुशी होती है माशाल्लाह, कि एक बच्चा जो पिछले 10 साल से हमारे पास है, अब मैट्रिक करके निकलेगा, तो ज़बरदस्त। मैं उसके लिए कॉलेज भी बनाने जा रहे हैं हम लोग। और हमें हम्म, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, मैं बार-बार नाज़रीन ज़िक्र करता हूँ कि थैंक यू वेरी मच अवैस साहब और इब्रार साहब और राबिया मैडम, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें अपने साए तले लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर लिया, और इंशाल्लाह आप कॉलेज बना के हमें दे रहे हैं जहाँ पे फ्री एजुकेशन होगी अगेन इंशाल्लाह। फॉर द नूर चिल्ड्रन, और सर्टिफिकेशन भी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर करेगी उसके लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, मेरी तरफ से क्लैपिंग, आप भी क्लैप कर दें। थैंक यू। तो अब आपकी वजह से तो वो जाहिर है, एक चीज़ आपने देखी हमारा रोटी प्रोजेक्ट, जी, 1000 तंदूर, वो बहुत ज़बरदस्त उसके ऊपर आइडिया है। आपने वहाँ भी मुझे बताया, उसके मतलब थोड़ा सा। रोटी प्रोजेक्ट मैंने जब विज़िट किया तो मुझे पहले तो वो कुछ और चीज़ समझ लगी, फिर वो आपकी जो टीम थी उन्होंने हमें समझाया कि वो हर तंदूर के बाहर एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर स्टार्ट में आप लोग कुछ फंड्स ऐड करते हैं और उसके बाद वहाँ जो सारा तरीकाकार लिखा हुआ है वो एक साइकिल बन जाता है। अब डेली बेसिस पे जो लोग वहाँ पर अपनी रोटी लेने आते हैं, वो अगर 1 या 2 रोटी के लिए भी वहाँ पर फंड्स ऐड करेंगे, तो अगले दिन तंदूर ओनर सुबह से वो रोटियाँ बाँटना शुरू कर देगा। और मज़े की बात मुझे सुन के ये लगी कि आप लोगों ने जितने भी ये ऐड किए हुए थे बॉक्सेस, वो आपने एक-एक दफ़ा सिर्फ फंड्स ऐड किए, उसके बाद वो साइकिल चलना शुरू हो गया। 3 साल इजलाल हो गए हमें, और 3 सालों में एक तंदूर से 1000 तंदूर पे पहुंच गए, माशाल्लाह, और आज -4 रुपए की रोटी में पड़ रही है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। 12,000 तंदूर है लाहौर के अंदर, और इंशाल्लाह अगले 4 से 5 साल में 12 के 12,000 तंदूर फ्री होंगे फॉर इंशाल्लाह। दोज हु आर डिजर्विंग। तो इस पे अब मैं कहूँगा लास्ट में जो है ना इजलाल, आप कैमरे की तरफ देखते हुए अपील एक दफ़ा फिर करें और लोगों को बताएं कि हुँ, आप जब हो के आए तो इमोशनली आप, मुझे आपको बुलाना पड़ गया, आपने कहा कि मैंने आना है आपके इसमें हमारे पॉडकास्ट के अंदर, हुँ। और ख़ास तौर पे नूर जो टॉक्स हैं हमारी, इसको हमने कहा हुआ है कि इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी डोनेशन है, तो ये भी पैगाम आप दें, और उसके बाद हम फिर सलाम करते हैं एक दूसरे को। मेरी जितनी भी यंग जनरेशन है स्पेशली, उनसे अपील है कि आप लोग हमारी बातों पे यकीन ना करें। आप नूर प्रोजेक्ट को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर विज़िट करें। वहाँ जाके देखें कि ये लोग इंसानियत की खिदमत किस तरीके से कर रहे हैं। आप विज़िट करेंगे तो मेरा ख़्याल है उसके बाद हमें कहना नहीं पड़ेगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी एक विज़िट करना, आपकी एफ़र्ट, एक छोटी-सी एफ़र्ट या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की एक छोटी-सी स्टोरी शेयर कर ही देना, वो ही कितनी बड़ी डोनेशन हो सकती है। और जितना इनको सपोर्ट कर सकते हैं करें, क्योंकि ये भी सदका जारिया है। एक सपोर्ट, एक सब्सक्राइब, ये भी आप जितना अपने तरफ से कर सकते हैं घर बैठ के वो करें। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच, मुझे आज वेलकम। पता चला कि आप वाकई इन्फ्लुएंसर हैं, और वेलकम, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा आपको इस तरह से सुना। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया देखने का। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और दोस्त के साथ, किसी गेस्ट के साथ, और किसी इन्फ्लुएंसर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।